सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए खातिल में है। चमन को सैंचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, यही इल्ज़ाम हम पर लग रहा है बेवफाई का। मगर कलियों को जो रौन डाला अपने पैरों से, मगर कलियों को जो रौन डाला अपने पैरों से, वही दावा कर रहे हैं इस चमन की रहनुमाई का। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दिल्ली में जो पुलिस का जंगल राज चल रहा है, मैं उसी पर फिर आपसे मुखातिब करने के लिए हाजिर हूँ। कल जामे मिलिया इस्लामिया दिल्ली के तालिबात पार्लियामेंट तक मार्च करना चाहते थे ताकि जमहूरी अंदाज से NPR, NRC और CAA के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज दर्ज करवाएं, लेकिन दिल्ली की जालिम पुलिस का जो जुल्म और बर्बरियत हुआ है, दिल्ली पुलिस का जो नंगा नाच खेला गया है कल जामे मिलिया इस्लामिया पर, वो जो है एक जुल्म और सितम की दास्तान देखने को मिली है। और दिल्ली की पुलिस ने जो है जामे मिलिया इस्लामिया के तालिबात पर ऐसे ऐसे मज़ालिम की है, सारी दुनिया ने इसको देखा और आज सारे मीडिया पर वो जो है क्लिप्स मौजूद हैं। जो है तालिबात को उनके जो है बुरखों को खींचकर फाड़ दिया गया और उनके नोज पीस को ये कहकर निकाल दिया गया, ये पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है। और एक पुलिस के ओहदेदार को ये कहते हुए सुना गया कि तुम्हें 2 टुकड़े कर दिया जाएगा। और मैं यहाँ तक कि आपको एक बात बताऊं कि वो तालिबात जो जमहूरी अंदाज से जामे मिलिया इस्लामिया से पार्लियामेंट तक मार्च कर रहे थे, उनकी जो है मखसूस आज़ा पर हमला किया। और ये दरिंदे पुलिस का जो वहशियाना जुल्म और बर्बरियत हुआ, जो है उन जो है तालिबात के शर्मगाहों पर हाथ डाल दिया गया, उनके पेटों पर जूतों के ज़रिए खुंदला गया और उनको जो है पीठों पर मारा गया और उनके पैरों पर खड़े होकर हड्डियां तोड़ दी। आज दिल्ली के 3 दवाखानों में 100 से ज़ायद तालिबात और ख़वातीन जो है दवाखानों में इलाज के लिए शरीक हैं। 12 से ज़ायद लड़कियां तालिबात जो है आज जो है दिल्ली के हॉस्पिटल्स के ICU में हैं। मैं पूछना चाहता हूं अमित शाह, दिल्ली तो तुम्हारे कंट्रोल में है, पुलिस के तुम वज़ीर दाखिला हो अमित शाह, लेकिन दिल्ली के इलेक्शन के नताइज के दूसरे ही दिन ये जो जुल्म और बर्बरियत मुसलमानों पर हुई है, आखिर तुम हिंदुस्तान के मुसलमानों पर क्या करना चाहते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कब तक जुल्म और सितम चलता रहेगा? तुमने पहले शाहीन बाग के ख़वातीन को करंट और बटन दबाने की बात करते हुए तौहीन की है ख़वातीन की, और आज जो जामे मिलिया इस्लामिया के तालिबात पर, उनके नाजुक मुकामात पर, उनकी शर्मगाहों पर और उनके सीनों पर, उनके पेटों पर जो है आपकी जालिम पुलिस जो है बर्बरियत का नंगा नाच खेलती है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में कानून की कोई बात है या नहीं है? गौर करने की बात है। दिल्ली में जंगल राज चल रहा है। जैसे ही केजरीवाल की शानदार कामयाबी हुई, ये भाजपा की सरकार जो है
बर्बरियत पर उतर गई और पुलिस को जुल्म करने की हिदायत दे दी। अमित शाह, ये जुल्म अच्छी चीज नहीं है। अमित शाह, जुल्म की ज्यादा उम्र नहीं होती और ये मुसलमान इस मुल्क में 1000 साल तक हुक्मरानी की है। जामे मिलिया इस्लामिया पर मुसलसिल फायरिंग करते हो और आरएसएस के टेररिस्ट आकर फायरिंग कर देता है और उसके बाद जेएनयू पर हमला होता है। तो आज आप क्या करना चाहते हैं? मैं अमित शाह से पूछना चाहता हूं, एनपीआर, एनआरसी, सीएए का जुल्म 2 माह से ज़्यादा हो चुका। आप ये जुल्म और सितम चल रहा है, लेकिन गौर करो, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने 1000 साल तक हुक्मरानी की है। इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर हमारे हुक्मरानों की अजमत के निशान हैं। इस मुल्क के एक एक पत्थर से हमें मोहब्बत है, इस मुल्क के एक एक ईंट से हमें मोहब्बत है। अगर जो है कुतुब मीनार पर जाकर देखो अमित शाह, 1 लाख से जायद हिंदुस्तान के शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। इस मुल्क के लिए जो शहीद हुए उनके नाम जो है कुतुब मीनार की बुलंदी जो आज ऐलान कर रहा है, ये मुस्लिम हुक्मरानों की निशानी है। उस कुतुब मीनार पर 1 लाख शहीदों के जो है नाम लिखे हुए हैं, जिसमें 63,954 मुसलमान शहीदों के नाम हैं। अब आप मैं पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में क्या आरएसएस ने कुर्बानियां दी? क्या तुमने कुर्बानियां दी? नहीं, मुसलमानों ने कुर्बानियां दी हैं। और इस मुल्क का पहला शहीद कोई और नहीं, शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह थे। इस मुल्क में हमने हुक्मरानी की। अब ये तुम मत भूलो, खुदा की कसम, हिंदुस्तान छोड़कर हम नहीं जाने वाले। तुम कितने भी जुल्म और सितम कर लो, तुम कितने भी डिटेंशन सेंटर बना लो, तुम कितने भी जेल बना लो, हिंदुस्तान का मुसलमान ये मुल्क इसलिए नहीं छोड़ सकता। 1 लाख बुजुर्गान दीन इस मुल्क की सरजमीन में दफन हैं और इस मुल्क में सबसे अहम तरीन हमारे हिंदल वली ख्वाजागान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह इस मुल्क की सरजमीन में हैं। ये मुल्क हमारे लिए बहुत अजीम है और हिंदुस्तान के लिए हमने कुर्बानियाँ दी। और आज ऐसे ही जो है चले जाने की बात याद रखो अमित शाह, तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नोश्ते दीवार पढ़ लो दिल्ली का इलेक्शन। दिल्ली में बीजेपी को जैसे शिकस्त हुई उसी तरीके से बिहार में भी शिकस्त होगी। उसके बाद हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त होगी। और मैं नरेंद्र मोदी साहब से ये कहूँगा कि अभी भी वक्त है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होश में आ जाओ। मुसलमानों पर जुल्म और सितम बंद करो। ये ऐलान करो एनपीआर नहीं आएगा, एनआरसी नहीं आएगा और सीएए का काला कानून भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये ऐलान करो और शाहीन बाग जाओ। उन जियाले, उन जुरातमंदी जो है शाहीन बाग के शाहीन ख़वातीन से माफ़ी मांगो, जिसने इस मुल्क की मोहब्बत में, इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क के दस्तूर को बचाने के लिए सेव इंडिया, सेव
कॉन्स्टिट्यूशन, सेव कंट्री, सेव सेक्युलरिज्म के लिए जिन्होंने शाहीन बाग में बैठा है, अपने घरदार को छोड़ दिया, अपने शौहरों को छोड़ दिया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया और इस मुल्क की मोहब्बत में शाहीन बाग में बैठे हैं और शाहीन बाग में बैठकर इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐलान कर रहे हैं। मैं अमित शाह से और हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म से मुतालबा करता हूँ कि शाहीन बाग जाओ और ख़वातीन से जो है माफ़ी मांगो और उसके बाद ये काले क़ानून को वापस लो, CAA को वापस लो, NPR और NRC को वापस लो और ये ऐलान करो कि हिंदुस्तान की सरज़मीन पर कहीं पर भी ये क़ानून नाफिज नहीं होगा और ये ऐलान करो कि हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है और हिंदुस्तान में हम सब मिलकर मुत्तहद और मुनज़्ज़म रहेंगे और मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क की कौमी यकजहती के लिए और इस मुल्क की तरक्की के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आज अमित शाह और नरेंद्र मोदी साहब से ये भी अपील करता हूँ कि आज जो है शाहीन बाग को जाएं और ख़वातीन से माफ़ी मांगें और उसके साथ साथ ये ऐलान कर दें कि हिंदुस्तान में ऐसी गलती फिर दोबारा नहीं होगी जो बिल पेश हुआ है। मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की खिदमात को लाखों सलाम पेश करता हूँ। शाहीन बाग की ख़वातीन को हैदराबाद लाखों सलाम पेश करता है और साथ ही साथ मैं तेलंगाना के डायनामिक चीफ मिनिस्टर, तेलंगाना के हरकियाती चीफ मिनिस्टर, तेलंगाना के महात्मा, तेलंगाना के गांधी आली जनाब मोहतरम KCR साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने असम्बली में NPR, NRC और CAA के ख़िलाफ़ क़रारदाद मंजूर करने का ऐलान किया। बहुत जल्द ये क़रारदाद मंजूर होगी और मुझे अगर ऐसा लगता है कि अगर हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म KCR साहब को बना दिया जाए आने वाले दौर में, तो हिंदुस्तान फिर से एक जन्नत नशान मुल्क बनेगा और हिंदुस्तान फ़िरक़ा परस्त ताकतें ख़त्म हो जाएंगी। मैं जो है जामे मिल्लिया इस्लामिया के तमाम जो है पुलिस ओहदेदार जो जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े हैं, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अपील करता हूं कि कल जो बदबख्ताना वाक़या हुआ है, कल जो पुलिस का जंगल राज हुआ है, उसकी CBI के ज़रिए तहक़ीक़ात करवाई जाएं और तमाम जामे मिल्लिया इस्लामिया के ज़ख्मी तालिबात को फ़ीकस 10-10 लाख रुपए मंजूर किया जाए एक्स ग्रेशिया, ताकि उनके जो है ज़ख्मों पर जो है हमदर्दी का मरहम लगाया जा सके और जो है जामे मिल्लिया इस्लामिया में जो है जो भी हुआ है उसकी CBI तहक़ीक़ात करवाते हुए पुलिस के ओहदेदारों को मुअत्तल किया जाए और वहाँ के तलबा और तालिबात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। जय तेलंगाना, जय हिंद।